आपको एक अच्छे टीचर बनाना चाह रहे हैं ताकि फ्यूचर में आप अच्छे स्टूडेंट्स को, नेक्स्ट जनरेशन को गाइड कर सके। और साथ ही साथ हम चाह रहे हैं आप टीचर बनने के बाद गुरुकुल या टीआरटी डीएससी लिखने के बाद टिमरिस में आए, टिमरिस में आके आप खिदमात अंजाम दें। यहाँ बहुत सारे बच्चे आप जैसे अच्छे दिलचस्पी रखने वाले, जज्बा रखने वाले, खिदमत का जज्बा रखने वाले, मेहनती टीचरों का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार करने वालों में से एक मुंतजिर मैं भी हूँ। समझ रहे हैं आप? तो मेरा यकीन है इंशाल्लाह आप लोग सुधर जाएंगे, समझ जाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। मैं जिन जिन का अब तक नाम लिया देख देख के, जिन जिन को मैं अब तक देख रहा हूँ, जिनके आंखों में मेरे आंख है, और जो लोग मेरे आंखों में आंख डाल के देख रहे हैं, मेरे को गौर कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह उन सबको कामयाब करे। क्योंकि मेरे आंखों में जादू है। मैं आमीन जिसको भी आमीन। देखता हूँ, मैं जिसको भी देखता हूँ वो लोग जरूर इंशाल्लाह कामयाब हो जाते हैं। और अब तक कई स्टूडेंट्स मेरे, मैं जितने स्टूडेंट्स को भी मैं आई कांटेक्ट करके देखा, नाम से बुलाया, वो लोग तकरीबन लोग कामयाब हो गए। कल एक कोई टीचर फोन करे थे मेरे को, 2017 डीएससी में मैं सेलेक्ट हो गई सर, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपके क्लास से मेरे को बहुत फायदा हुआ। आप बहुत सारी किताबें ला के जमा के पढ़ाते थे, तेलुगु के, इंग्लिश के, उर्दू के, सब चीजें पढ़ के आप बोलते थे। बल्कि वो मैडम फोन करे मेरे को, मैं हालांकि याद भी नहीं है मेरे को कौन है वो। तो रिकॉग्नाइज करने वाले रिकॉग्नाइज करते हैं, मगर यहाँ पर कुछ और मेरा इंटेंशन चल रहा। आप लोग बेहतर एक अच्छे टीचर बनो। जैसा मैं आपको हिचकी फिल्म का ट्रेलर भेजा था, उसमें आई वॉज बॉर्न टू बी ए टीचर बोली, तोतली बोलते थे। आप तोतली तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, अंधे भी नहीं है आप, ठीक है ना, लंगड़े भी नहीं है, लूले भी नहीं है आप, लंबे भी नहीं है, गिड्डे भी नहीं है, मोटे भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं आप। अल्लाह आपको जैसा बना वैसे अच्छे हैं। हमारी बच्ची बोलती थी कौन से टीचर मारे, बोले तो वो गोरे टीचर मारे बोलती थी। अच्छे टीचर कौन है, वो तो वो खुनसिया वाले टीचर अच्छे बोलते थे। खुनसिया वाले टीचर अच्छे है कहते हैं, वो गोरे टीचर खूब मार रहे कहते। बच टीचरों को नाम लेना तक नहीं आ रहा बच्चों को। तो ऐसा सिंबॉलिकली बच्चे प्रेजेंट करते। आप ऐसे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, आप अच्छे टीचर में शुमार किया जाएगा आपको, क्योंकि आप है जमील सर के स्टूडेंट, और वो भी ऑफलाइन नहीं बल्कि ऑनलाइन स्टूडेंट है। आप कहाँ के हैं मेरे को नहीं मालूम, अलबत्ता मैं कहाँ का हूँ आपको मालूम। आप कहाँ के कोने कोई ताल्लुक ही नहीं आपका मेरा, अलहमदिल्ला। फिर भी आप, आपकी मोहब्बत है, चाहते हैं आप मेरी क्लास में ज्वाइन हुए। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ और आपकी दुआ मेरे साथ है, मेरी सेहत अच्छी है, इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। तो अफसोस की बात यही रही, सीडीएम की क्लासेस जहाँ पर हो रहे हैं वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वो निजाम कॉलेज के भी बोले बच्चे, हम लेटर दे रहे हैं साहब आपके बारे में, बुलाते बुलाते बोले फिर अभी तक कॉल तो नहीं आया। और शायद मेरे पास भी टाइम कम है, क्योंकि 10th के एग्जाम चल रहे हैं, इंटरमीडिएट के एग्जाम चल रहे हैं हमारे पास। और मैं रेजिडेंशियल स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, बहुत सारे मसरूफियात होते हैं घरेलू और पर्सनल प्रोफेशनल। उसके बावजूद भी मेरी दिलचस्पी देखिए, मैं आपको जूम में आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 100 स्टूडेंट्स मेरे ऑनलाइन में फॉलो कर रहे हैं, और यूट्यूब पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट शायद देख रहे हैं। और आप लोग ये बताओ, सब लोग सब्सक्राइब कर लिया ना यूट्यूब पे? सब लोग सब्सक्राइब कर लो और आपके फ्रेंड्स को यस भी सर। जी सब्सक्राइब सर। कराओ। जी और सर। यूट्यूब पे भी चैनल देखो, अभी जीन पे आ जाएगा, मैं इतना बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा उसमें मेरे 5 वीडियो है, गौर करो, लिख लो नोट्स, 5 वीडियो है, जी सर। कोलबर के 3 वीडियो है, देख लो, हो जाता आपका टॉपिक। जरूरत ही नहीं है। हाँ सर। अगर आप वो सीख लिए बोलते हो सर तो दूसरा यूट्यूब कॉल पे क्या वगैरह, है सर? यूट्यूब पे भी पूरे पूरे क्लासेस है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा नहीं है उसमें। मतलब आपके नाम से ही है सर? हाँ अरे आप यूट्यूब नहीं देखे अभी तक, मेरा सब्सक्राइब नहीं करे आप? नहीं करी सर। सर एरिक एरिक्सन की थ्योरी नहीं है सर आपकी? हाँ वही एरिक एरिक्सन की थ्योरी बोलना है मेरे को। मेरे को अभी क्या बोलना है वो, क्या बोलते, कोहलबर्ग। कोहेलबर्ग की बहुत थ्योरी वर्ग की बोलना थ्योरी है, क्लासेस है कार्ल सर। रोजर्स की थ्योरी बोलना है, मेरे को बहुत थ्योरियां बोलना है। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। और इत्तेफाक क्या हो रहा बोले तो, इसमें फिर पुरानी थ्योरियों में टाइम चले आ रहा, पुरानी थ्योरियों में टाइम चले आ रहा। ये है देखिए, ये मेरा चैनल है, देख रहे हैं आप? ये वीडियोस है, देख रहे हैं आप? जी सर। देख रहे हैं? चैनल का जी नाम सर। के जमील बिल के, देखो कितने वीडियोस पड़े हुए, जी देखो ये सर। देखो, जी सर। ये देखो, ये देखो, देख रहे हैं? ये देखो, सर हम देखो। पूरे डाउनलोड करके रख लिए। डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है जी, डाउनलोड कौन करता, डाउनलोड करने का जमाना चलेगा। देखो आप 2 साल पहले से शुरू करा मैं कार्रवाई, 2 साल पहले से बहुत सारे वीडियोस में अपलोड नहीं करा। ये देखो 1 ईयर एगो बोल के कोइलबर्ग की थ्योरी। जीन पे आ जाएगा, कितने हैं देखो, जीन पे आ जाएगा, जीन पे आ जाएगा 1 2 3 5 है 4 सर। 5। हाँ, ये देखो, दुनिया के 5 पढ़े है हुए सर। मेच्योरिटी के बारे में है,
प्रीवियस क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट के बारे में, एनसीएफ के बारे में है, सीटेट का सिलेबस है, और ये मखसूस जरूरत हामिल इंक्लूसिव एजुकेशन है, अप्रोच, मेथड्स, प्रीवियस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा हमें। देखो आप कितने कितने चीजें, असेसमेंट एंड एवेल्यूशन किया, लेसन प्लान क्या है, पीरियड प्लान क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम के बारे में, प्रीवियस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिकेशंस क्या है, एजुकेटिंग द एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, दुनिया का पता हमें। आप लोग वाकिफ ही नहीं इन चीजों से। लर्निंग फैक्टर्स है, मोटिवेशन है, देखो ना कितने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। खाली इसमें जी कौन से सर। टॉपिक्स नहीं है बोले तो वो नहीं है, क्या बोल सकते हैं आप, कार्ल रोजर्स की थ्योरी नहीं है, और डेवलपमेंट बास थीरियां थ्योरीज। नहीं है, बास थीरियां नहीं है, लर्निंग थीरीज भी ज्यादा नहीं है। मैं टाइम ना मिल रहा मेरे को, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हुए, आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, आपके फ्रेंड्स को भी कराओ, और वीडियोस को देखिए, नोट्स बनाइए, टाइम वेस्ट मत कर लो। टाइम बहुत कम है हमारे, खास तौर पे टेट एग्जाम लिखने के लिए टाइम बहुत कम है आपके पास, ठीक है ना। जी तो सर। रही बात हमारी आज की टॉपिक की जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये रही कि हम व्हाट यू कॉल जीन पियाजे का नजरिया देख रहे हैं। क्या है जीन पियाजे का नजरिया, का नाम क्या है, व्हाट इज द थ्योरी Cognitive development theory. डेवलपमेंट थ्योरी। Cognitive development. कॉग्निटिव मतलब ये मेंटल प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज लोअर एबिलिटीज एंड एज वेल एज Higher abilities. हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज। तो हम देख रहे थे ये जीन पियाजे उर्दू में देख लिए, अब रहा बात इंग्लिश में डिस्कस कर रहे थे, अब हम देखेंगे। आपको समझ में आ गया ना, ये ईगोसेंट्रिज्म और सेल्फ सेंटर्डनेस, ठीक है ना। सेल्फ सेंटर्डनेस का मतलब बच्चा यहाँ पर खुदगर्ज हो जाता, और सब मेरे को ही चाहना करके रहता, बस मेरे को ही देखो, वो एक किस्म की फीलिंग आती है बच्चे में। उसकी वजह मैं बता दिया आपको क्यों। घर में नया मेहमान कभी एक आते तो कभी दो आते, तो उसकी थोड़ी बहुत अहमियत कम हो जाती रहती। तो बच्चों में क्या होता वो तो एक्चुअली, एक हम लोग एमए साइकोलॉजी करते हो, हमको पर्सनालिटी डेवलपमेंट थीरीज बोल के एक सब्जेक्ट है, उसमें उसमें बहुत सारे थीरीज है। उसमें एक थ्योरी ये बताया कि जो घर में जो बड़े बच्चे होते हो बेचारे वाकई दिल के और नफ्सियात के मारे हुए होते, जो घर का बड़ा जो फर्द होता, या घर की जो बड़ी बेटी होती। क्योंकि क्या होता बोले तो, जब पैदा होती है, बड़ा पैदा होता तो बहुत चाहते हैं उसको पहला रहने से, ये हमारी नस्ल है, ये हमारी खानदान की ये चिराग है बोले। जैसा दूसरा चिराग आता तो पुराने चिराग को भूल जाते, उसकी रोशनी की भी अहमियत खत्म। दूसरा तीसरा चौथा चिराग आते, ये पहला दूसरा दो चिरागों को भी भूल जाते। अब वो तीसरे को लाड़ प्यार में तबाह कर देते हैं। हमारे घर में वही हाल है छोटी का, बहुत अजीब मामला है। फिर भी खैर हम ट्रैक करते रहते हैं उसको, क्योंकि हम थोड़ा बहुत साइकोलॉजिस्ट है और थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा सा मैं प्ले कर लेता हूँ उनके साथ। और एक क्या होता है यहाँ पर, एक लिख लो आप लोग, लिखने वाले हाथ में जिसके पास पेन है और नोटबुक है, सिबलिंग राइवलरी कैन बी फाउंड, सिबलिंग राइवलरी बोलते हैं। सिबलिंग राइवलरी बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलेंगे बोले तो आप, भाई बहनों में। बहन भाइयों में। बहन भाई. फ्रेटर्निटी को उर्दू में क्या बोलते हैं जी, फ्रेटर्निटी को भाईचारगी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर भाईचारगी नहीं रहती, बल्कि यहाँ पर क्या रहती बोलते हो, आवारागिरी रहती दोनों में। भाई बहन को मारता, बहन बहन को मारता, यार दोनों भाई तो दोनों लड़ लेते रहते। अम्मी देखो सता रहे, देखो भैया, अम्मी देखो भैया मेरे को सता रहे, छोटा भाई बोलता, इन्हें मेरी प्लेट खींच ले रहा, पेन खींच ले रहा, वो दोनों में चलते रहती चखपख। आई राइट, सही बोल रहा हूँ मैं? घर में दोनों है या तीनों है, तो तीनों में या दोनों में जंग Yes, चलते sir. ही रहती, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अब जो जमील सर के स्टूडेंट नहीं है, जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं करे, या ना तो जिसको पेडागागी नहीं मालूम, उन्होंने क्या करते, बेल्ट निकाल के तीनों को मार देते, तीनों को, एक को नहीं दोनों को, तीनों को मार देते। मार के क्या करते, चले जाते चूल्हे में अपना काम कर लेते। ये तीनों बदमाश क्या करते, एक दूसरे की सूरत देख के फिर हंसते लो, फिर तीनों दोस्ता हो जाते लो, जी सर जी। तीनों सर हंसते पूरी लो। सही तस्वीर खींच रहे, आप पूरी सही हाँ, तस्वीर खींच रहे सर। तीनों बदमाशा क्या करते, एक दूसरे को देख लेते, अच्छा अच्छा खूब पड़ी, खूब पड़ी, ऐसा। वो कोई ना कोई एक उसमें विक्टिम बन जाता। तीनों मिलके क्या करते बोलते, हंस लेते तीनों, फिर ऐसा हाथा में मार लेते, फिर दो तीनों दोस्तों में जाते, फिर टेबल पे खाना भी खाते, फिर सोते खुद बेड पे ले लेते तीनों। इन्हें खींचता, इन्हें बोलता फैन डालना बोलता, इन्हें बोलता फैन बंद करो बोलता, इन्हें बोलता मैं मम्मी के पास सोता हूँ बोल के बच्चा बोलता, बच्ची क्या बोलती, मैं पापा के पास सोती हूँ बोलती। कैसा करना? सर का एक्सपीरियंस हो गया।
नहीं एक्सपीरियंस नहीं है, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजी, पर्टिकुलरली साइको सोशल साइको एनालिसिस थ्योरी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी प्रपोज्ड बाय एरिक एरिक्सन। वक्त रहा, टाइम रहा तो याद दिलाओ, मैं बोलता हूँ। कोई बोल सकते क्यों क्यों बाप बेटी को चाहता, क्यों माँ बेटे को चाहती, क्यों बेटा माँ के साथ सोना चाहता, क्यों बेटी बाप के साथ सोना चाहती। और ये भी बोलते बच्चे पापा क्या कभी भी मम्मी के साथ सोते, हमारे साथ सोचा बोल के भी लड़ते बच्चे कभी भी, ठीक है बेटा बोल के सोना पड़ता बच्चों के साथ। सो व्हाट इट इज कॉल्ड इन साइकोलॉजी, कोई बोल सकते हैं पर्टिकुलरली Oedipus साइकोलॉजी? complex. या वेरी गुड। Affection. Electropause, Oedipus Affection, complex. love. Sadia Affection. syndrome. It is called, Embris. Chapter yeah, equals 2. it's Stemris. Sir, yes, sir. नहीं, ये ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोले वाले कौन है, उनका नाम बोलो मेरे। Sadia Tehsin, Charminar Girls 2. या वेरी गुड, कीप इट अप, Aisha बहुत अच्छा Nizamba, sir. वेरी गुड। आप करें क्या एमए साइकोलॉजी? Complex. नहीं सर, मैं इंग्लिश करी सर, उसमें पढ़ी थी एडिपस कॉम्प्लेक्स। या ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। एक ओडिपस बोल के किंग था, वो एक्चुअली क्या होता, बहुत बड़ी रोमन कैथोलिक के जमाने में कहानी है। वो ओडिपस किंग क्या करता, गलती से इत्तेफाक से अपनी माँ से शादी कर लेता। वो बहुत बड़ी कहानी है, विल डिस्कस इन लेटर, वो सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में हम देखेंगे। तो इसलिए क्या करते बोलते, माँ बेटे को चाहती और बाप बेटी से चाहता। इलेक्ट्रा नाम की लड़की जो होती, उसकी माँ मर जाती, तो बाप दूसरी शादी करता, तो बेटी क्या करती, दूसरी माँ को नहीं चाहना बल्कि बेटी क्या करती, माँ बाप से ज्यादा लगाव, दिलचस्पी, मोहब्बत ज्यादा करने से बाप बेटी को चाहता। इस तरह से वो एक नॉवेल है रोमन कैथोलिक सिविलाइजेशन में, उसको बेस बना के सिगमंड फ्राइड क्या करे बोलते, वो कॉन्सेप्ट का नाम दिए इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड ओडिपस कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी स्टोरी है रोमन सिविलाइजेशन, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट कहां पर आते हैं, ओडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, किधर आते हैं? सिगमंड फ्राइड का साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में आता। है ना सर? आप कभी याद दिलाओ मेरे को, बेकार का टाइम रहा तो डिस्कस करेंगे कि सर बेकार के टाइम पे क्यों बोल के सवाल आता आपको, क्योंकि आपके फिलहाल टेट सिलेबस में ये सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को निकाल दी, हम पढ़ते खुद थी, ठीक है ना। चलो हम बात करेंगे फिलहाल जीन पियाजे के बारे में। सिबलिंग राइवलरी लिख लिया आप लोग, सिबलिंग राइवलरी, भाई बहन लड़ लेना, भाई भाई लड़ लेना, जी सिबलिंग राइवलरी चलते रहती वो। हमारे घर में ना दोनों बच्चे लड़ लेते रहते, मैडम कभी बेल्ट लेके कभी बेलन लेके इनकी धो देते, मैं हंसता हूँ, कई बार हंसता हूँ, वो अपने को मालूम सिबलिंग राइवलरी है, इनको नहीं मालूम, और रोते दोनों मेरे पास ही जाते, दोनों को फिर मैं समझाया तो चलो राइट नो प्रॉब्लम बोलता, फिर लड़ लेते हैं, फिर मिल लेते, फिर मिलके दोनों टीवी देखते, कार्टून देखते, खेल लेते गेम्स, फिर लड़ लेते, फिर खेल लेते, फिर मिल लेते, फिर लड़ लेते। अपन अननेसेसरी अपन टेंशन में क्यों आना, अपने इमोशंस क्यों खराब कर लेना। इतना चाहिए कि थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझ के तो थोड़ा सा अपन लाइफ को ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत जिंदगी को हम गुजारने की कोशिश पूरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम आपको टेट में नहीं आया तो नहीं आया, आपका रैंक, टीचर नहीं बने तो नहीं बने, आप एक बेहतर माँ, एक बेहतर बहन, बेहतर भाभी, बेहतर बहू, बेहतर भावज ननन, या बेहतर भाई, बेहतर बाप, कुछ भी एक अच्छा किरदार अदा कर सकते आप अपनी जिंदगी में विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लडी CDP और साइकोलॉजी सब्जेक्ट। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी सर। सर। तो इसका मतलब अब टेट में नहीं आया तो नहीं, आपको डिसाइड हो गया अच्छे नहीं अच्छी नहीं माँ नहीं बनना चाहते हैं। नहीं ऐसा नहीं, कोशिश करेंगे ऐसा नहीं जरूर। है, ऐसा नहीं है, आप अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छी माँ हैं और आप अच्छी बहन है, आप एक अच्छे पेरेंट है, आप अच्छे टीचर है, मेरे नजर में एक अच्छे स्टूडेंट है जमील सर के। तो आप उसके अलावा आपको टेट क्रैक करना ही करना है, नहीं तो फिर आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आने नहीं देता, आपको मेहनत करना ही करना है, ठीक है। सो हम देख रहे थे सिग्मा जीन पियाजे का नजरिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें 4 स्टेजेस है। एक स्टेज का नाम सेंसरी मोटर स्टेज है, 2 साल पैदा से लेकर 2 साल तक। प्री ऑपरेशन स्टेज 2 साल से लेकर 7 साल तक। तीसरा स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, 7 साल से लेकर 12 साल तक, जहां पर कॉन्क्रीट TLM का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इस दौर में बच्चे की जिंदगी में। और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ऑब्स्ट्रक्ट ऑपरेशन स्टेज, रस्मी तजुर्बा। सर अपना म्यूट है सर। या ऑटोमेटिक बंद हो गया था, क्या मैं दिख रहा हूँ आपको? एम आई ऑडिबल?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. या ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हुआ, पता नहीं, लीव इट, चलो छोड़ दो। तो थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट अपलोड स्टेज, फोर्थ स्टेज है फॉर्मल अपलोड स्टेज, अब्स्ट्रैक्ट अपलोड स्टेज, रस्मी तजुर्बात का दौर और मुजर्रिद तजुर्बात का दौर, 4 नामा है इसके, ठीक है ना। तो ये है 12 साल से लेके एडोलेसेंट स्टेज तक होता। तो यहाँ पर देखिए हम थर्ड स्टेज देखेंगे। थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, 7 से 11 साल तक। यहाँ पर बच्चे के पास लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है, यानी मंतिक सोच यहाँ पर रोक पाती, और बच्चा यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आसानी से करने की सलाहियत यहाँ पर बच्चे में आ जाती। अलजेब्रा नहीं कर सकता, याद रखो, प्लस माइनस कर सकता, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना, जमा तफरीक वगैरह कर सकता, मगर यहाँ पर अलजबरा बोले दिल घबरा जाता उसका, ठीक है ना। अलजबरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है, बच्चा बड़ी मुश्किल से 5th या 6th क्लास तक के ही दौर है ये, ठीक है ना। और यहाँ पर बच्चा क्या रहता बोल तो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई कर सकता। इसीलिए क्या करते, चाइना की दुकान में बच्चों को हम खिलौने दिलाते, जिसके अंदर वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स के प्लास्टिक के खिलौने, या ना तो डब्बे वो रहते ना ऐसा जोड़ने वाले, क्या बोलते हैं उसको, बॉक्स, ऐसा कंटिन्यू जमाते, हाँ Blocks, बॉक्स, sir. Blocks. हाँ उसको वो बच्चे जमा लेते, खेलते बैठते। क्लासीफाई कर सकते, सिर्फ किसको कर सकते क्लासीफाई, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को ही क्लासीफाई कर सकते। हाँ ये बर्तन है, ये बुक्स है, ऐसा वो चीजों को अलग कर सकते हो, ठीक है ना। देन यहाँ पर नंबर और टाइम के कॉन्सेप्ट को बच्चा समझता। आपको थोड़ी देर पहले बोला 6 साल की उम्र में बच्चा क्या कर सकता बोले तो टाइम को समझता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, टिक कर लो, लिख लो, कल आ सकता आपको एग्जाम में। 9 साल की उम्र में बच्चा क्या कर सकता बोले तो ईयर्स को बोल सकता, ईयर्स को 2021 या ना तो 1947, ठीक है ना। इसीलिए देखो आप छोटे क्लासों में जो सोशल का जो टेक्स्ट बुक्स निकाल के देखिए, 6th क्लास 5th क्लास की सोशल या हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स में ईयर्स को ज्यादा स्ट्रेस नहीं दिया जाता छोटे क्लास में। गौर करके देखो, 7th 8th से स्टार्ट हो जाता ईयर मेंशन करना, जैसा कि 1947, 1949, 1950, जो ऐसा जो ईयर्स का स्ट्रेस कहाँ से शुरू होता बोलता हूं आपको, ये 9 साल या 10 साल के बजाय 6-7 से स्टार्ट हो जाता। छोटे क्लासेस में आपको ईयर्स का स्ट्रेस ज्यादा नहीं दिखता ये हिस्ट्री और दूसरे लेसन में, ठीक है। तो बच्चा 9 साल से ईयर सीख जाता, 6 साल की उम्र में बच्चा टाइम बोलना सीख जाता, ठीक है ना। और इंडक्टिव रीजनिंग भी यहाँ पर बच्चे को समझ में आती। तो अब आप इंडक्टिव रीजनिंग क्या है कोई बता सकते हो, व्हाट डू मीन बाय इंडक्टिव रीजनिंग? एग्जाम्पल्स टू रूल, जाने का हमें पहले to directive reasoning. एग्जाम्पल to concrete. इंडक्टिव रीजनिंग किसको बोलते हैं? Concrete देखो इंडक्टिव बोलते हैं, एग्जाम्पल्स उर्दू में क्या बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग को, क्या बोलते हैं? इस्तिखराजी इस्तेखराई बोलते हैं, इस्तेखराजी बोलते हैं, डिटेक्टिव को इस्तिखराजी शायद शायद जी नहीं सर, रहना, डिटेक्ट- शायद ये शायद इस्तिखराई तरीका ये शायद की शायद नहीं बोलना, आपको मैं सिखा देता हूँ, लॉजिकली सिखाया तुम्हें, राइट, जी ठीक है ना। ये देखो सिखा रहा हूँ मैं आपको। उर्दू में क्या बोल रहे हैं, इस्तेखराई, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, हाँ सर, इस्तेखराई, ठीक है ना। इस्तेखराई जो लफ्ज है, आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करो, ठीक है ना, थोड़ा कोऑपरेट। कौन है? शबाना समरीन म्यूट करो, हाँ शबाना समरीन म्यूट कर लो, बराए करम मेहरबान। बहुत टाइम वैल्यूबल है मेरे को, फिर सुबह काम है मेरे को, यार यकीन मानो बहुत काम है मेरे को, ठीक है ना। या इस्तेखराई में आखिरी वर्ड क्या है जी? आई इंडक्टिव रीजनिंग में फर्स्ट वर्ड क्या है? आई आई की तो आसान है सीख लेना, आई की सर तो अभी ये आसान है, ट्रिक्स बहुत अच्छे रहते सर। ठीक है ना। इस्तेखराई इंडक्टिव रीजनिंग, इस्तेखराई के आखिरी वर्ड से आपको फिर इंडक्टिव बोलना है, राइट।
इस्तेखराई इंडक्टिव, समझ रहे? इस्तेखराई की जो आखिरी आवाज से जो आप क्या बोल रहे हैं, इंडक्टिव बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आई है, इस में भी आई है। क्लियर कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. बहुत कंफ्यूजन उर्दू मीडियम के बच्चों में, ये इस्तेखराजी क्या है, इस्तेखराई क्या है। मैं बहुत सोचा कुछ तो भी करना पड़ता बोल के क्या करा, ये टेक्निक डेवलप कर लिया, इस्तेखराई इंडक्टिव। एक अच्छी चीज सीख लेने, फुगट में बैठे जाएगा, आज शाम में क्लास में ज्वाइन होने का फायदा। अब आप जिंदगी में नहीं बोलते इस्तेखराई, बोलते इंडक्टिव, खत्म, सीख लिया अब आप। अरे साहब फिर वो इस्तेखराजी कैसा सीखना, डिडक्टिव कैसा सीखना बोले तो जरूरत ही नहीं है सीखने की, जरूरत है सीखने की। इंडक्टिव आ गया तो डिडक्टिव को मालूम है। डिडक्टिव आ गया, आपको एक तरफ का सिक्के का रुख मालूम होगा तो दूसरी तरफ क्या है मालूम है आपको। अगर इधर चित है तो उधर पट है, इधर रात है तो उधर दिन है, इधर इस्तेखराई इंडक्टिव है तो उधर इस्तेखराजी डिडक्टिव है। क्लियर? सर बोलिए गदवाल सोफिया बेगम। हाँ सर, क्लियर है। क्लियर, राइट, वेरी गुड। तो अब ये बताओ, ये इस्तेखराई और इंडक्टिव दोनों सेम है, ये उर्दू में है, ये इंग्लिश में, इतना तो मीनिंग समझा दिया मैं। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है बोले तो, इंडक्टिव रीजनिंग की मीनिंग क्या है बोले तो, इंडक्टिव रीजनिंग बोले तो द प्रोसेस विच गोज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है ना, खास से आम की तरफ, खास से आम की तरफ जाने वाले तसव्वुर को बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं बोलते इस्तेखराई बोलते हैं। खास से, खास बोलते स्पेसिफिक, नामालूम की तरफ सर, मालूम से नामालूम की तरफ। नहीं उतना जल्दी वहां तक नहीं पहुंचना, ठहरा भी, बेसिक से आ रहा हूँ, पहले बेसिक से, नॉन टू अननोन। बेसिक से आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बेसिक से आ रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। अब स्पेसिफिक टू जनरल बोल के हम बहुत सीखते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल क्या मतलब, स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब, ये देखो, 2 फिंगर से हाँ यहाँ पर एक थोड़े हरे आम रखे हुए, यहाँ पर थोड़े पीले आम रखे हुए, बच्चा क्या करा, एक आम हरा आम खा के देखा, ठीक है ना, उसके बाद क्या करा, और 2-3 हरे आम खा के देखा, और 2-3 हरे आम खा के देखा, पूरे के पूरे, पहला आम खाया खट्टा, दूसरा आम खाया खट्टा, तीसरा आम खाया खट्टा। तो लास्ट में उन्हें जनरल स्टेटमेंट फ्रेम करके बोल देता आप लोग, क्या बोल के, जितने भी हरे आम है, यानी जो नहीं पके हुए हैं, झाड़ पे जो लटक रहे हैं हरे आम, वो पूरे खट्टे हैं। एक को जांचता, 2 को जांचता, 3 को जांचता, पूरों को जांचने के बाद क्या फैसला करता, एक एक जनरल स्टेटमेंट देता, क्या बोल के, जो पके हुए नहीं है, जो हरे आम है, पूरे खट्टे। क्लियर? यानी इनफरादी तौर पर जांच कर, एक यूनिट को चेक कर, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट कर अलग-अलग चीजों को जांचने के बाद एक तयशुदा एक क्या होता बोल तो, एक क्या बोल सकते हैं आप, नजरिया, यानी तो प्रिंसिपल, ला, थ्योरी, जो भी होता जो पेश करते उसको हम क्या बोलते हैं बोलते स्पेसिफिक टू जनरल बोलते। समझ रहे हैं आप बात को? उसको बोलते इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग के माने क्या होता बोलते, एक को देखते। अरे फिर साहब ये इंडक्टिव रीजनिंग थोड़ा समझ में आ, मगर यहाँ पर इंडक्टिव रीजनिंग ये जीन पियाजे में कई को आया, यहाँ पर चाइल्ड इज कैपेबल टू इंडक्टिव रीजनिंग, वो भी किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में। जबकि देखो ये कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में डिडक्टिव रीजनिंग नहीं बता रहा आपको, बहुत खतरनाक पॉइंट है ये, थोड़ा टाइम लगता है आपको समझने में। डिडक्टिव रीजनिंग नहीं बोल रहा हूं आप, देख रहे हैं आप, खाली इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती है बच्चे में। तो बच्चा क्या करता बोले तो, छोटा बच्चा, वो स्टेज का बच्चा, कोई एक चीज को छीके देखता, हाँ ये गलत है, ये गर्म है, ये गर्म है, ये नहीं छीना, हाँ चलो अब से इस तरफ नहीं आना। नहीं तो एक गली में जाता, गली में गया तो कुत्ता भौंकता उसको, ठीक है ना, वो गली में जाता, वो कुत्ता भौंकता, हाँ ये 2-3 गली में इधर नहीं जाना कुत्ते है बोल के एक डिसाइड कर लेता हूँ, जनरलाइज कर लेता उसको, वो उस गली में नहीं आता, इधर से जाता बच्चा। तो बच्चे के पास कौन सी रीजनिंग डेवलप करी, इंडक्टिव रीजनिंग डेवलप करी, इस्तेखराई, इस्तेदलाली, क्या बोल सकते हैं आप उसको, सलाहियत यहाँ पर फरोग पाती बच्चे में। एक करता, दूसरी बार गलती करता, तीसरी बार गलती करता, चौथी बार गलती करता, 5वीं 6वीं बार गलती करता बच्चा नहीं करता। क्या बोलता, अपने दोस्तों को बोल देता, देखो रे भाई, मैं ये 2 रुपए की चीज लिया था, ये 1 रुपए की चीज लिया था, 8 आने की चीज लिया था, पूरे खराब है। अरे फिर कौन सी अच्छी है,
₹2 से ज्यादा जितने भी चीजें हैं दुकान में पूरे अच्छे हैं, ₹2 से कम वाले जितने भी चीजें हैं, 5-6 चीजें पूरे क्या है, ये खराब है। ये जो स्टेटमेंट दिया वो क्या है, जनरल स्टेटमेंट है। किसकी बुनियाद पे तेरा बच्चा स्टेटमेंट, ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस पे क्या करा बोलते, स्पेसिफिकली एक 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 जांच के क्या बोला बोलते, ये सब गलत है। अच्छे को से ये अच्छे हैं, ऐसा क्लियर। अब और एक एग्जांपल, सोक्रेटिस इंसान था, पैदा हुआ, मर गया। प्लेटो मर गए, और सोक्रेटिस मर गए, प्लेटो मर गए, उनके शागिर्द अरस्तु मर गए, अरस्तु के शागिर्द अलेक्जेंडर मर गए, उन्होंने पैदा मर गए, इन्हों पैदा मर गए, सब मर गए। तो मरल है क्या, क्या तय कर दिया इंसान, क्या तय करा बोल तो, कुल्लुन नफ्सुल जायक़तुल मौत। ये जनरल स्टेटमेंट है, आयत ही चलो समझ, ठीक है। हर पैदा होने वाले शख्स को मौत का मजा चखना है, राइट। कैसा कैसा तय करे, ये फ्रेम कैसा करे स्टेटमेंट, जो भी पैदा हो रहा दुनिया में मर, समझ रहा है बात, मरना है। एक 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 आदमी को देख के स्पेसिफिकली एक 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 आदमी को ऑब्जर्व करके क्या करे बोलता, एक स्टेटमेंट बना दिए कि हाँ सब कुछ मानना है, क्लियर। और एक एग्जांपल, ऊटी को गए, मौसम ठंडा, धूपकाले में भी। शिमला को गए, धूपकाले में भी मौसम ठंडा। ठंडा। नैनीताल गए, धूपकाले में भी मौसम ठंडा। दार्जिलिंग गए, मौसम ठंडा। मुसौरी गए, मौसम ठंडा। स्पेसिफिकली एक 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 हिल स्टेशन को जाके क्या करें ना, ऑब्जर्व करें। सोशल के टीचर जमील साहब ऑब्जर्व करें, स्पेसिफिकली एक 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 क्या करें, लोकेशंस को जाके हिल स्टेशन में चेक करें, क्या तय करें। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या बोल के जनरल स्टेटमेंट दे रहे हैं, कौन सा अच्छा है, कौन सा ये है, कौन ऑल हिल स्टेशन आर कूलर। हिल स्टेशन पूरे ठंडे रहते। हो गया, मैं बोलूं स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या बोल के, एज हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, as height increases temperature decreases. There is an inverse relation between height and temperature. क्या है कहते हैं, एक उल्टा रिश्ता है कहते हैं, किसमें, हाइट में, ऊंचाई में और दर्जे हरारत में। क्या उल्टा रिलेशन, जैसा ऊंचाई बढ़ते रहती, दर्जे हरारत में क्या होता रहता, कमी पेश आते रहते, जितने ऊपर जाएंगे उतना दर्जे हरारत कम होते रहती, बल्कि ये जनरल स्टेटमेंट दे दी। तो ये हर जगह जाके 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 चेक करके जो फैसला करके जो जनरल स्टेटमेंट, जो प्रिंसिपल, जो लॉ थ्योरी जो बना है उसको कौन सी रीजनिंग बोलते, इंडक्टिव रीजनिंग बोलते। समझ में क्या बोलते, समझ में आप बोलते डिडक्टिव रीजनिंग बोलता हूँ। जी सर, समझ आ गया। जी सर। डिडक्टिव रीजनिंग बोलता हूँ। देखो डिडक्टिव रीजनिंग बोलते कुछ भी नहीं है, इसको क्या करना, इसको उल्टा कर लेना, इसको उल्टा कर लेना। यहाँ क्या होता, जनरल टू स्पेसिफिक। क्या होता डिडक्टिव रीजनिंग बोलता, जनरल टू स्पेसिफिक। ये जो बड़ा है ना सेंटेंस, एक स्टेटमेंट रहता, क्या बोल के रहता, ऑल हिल स्टेशंस आर कूलर प्लेसेस, ऑल मेन आर मॉर्टल, जो भी पैदा होता ना मर जाता। या नहीं तो कुछ भी एक स्टेटमेंट रहता, एक प्रिंसिपल रहता। ये प्रिंसिपल सही है गलत है चेक करना है, तो क्या करना पड़ता अपने को, साइंटिस्ट को क्या, अपने क्या करना पड़ता, रिसर्च करना पड़ता। रिसर्च कैसा करना पड़ता, एक 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 चेक कर लेते आना पड़ता, अपने उल्टाना पड़ता। जनरल टू स्पेसिफिक को क्या बोलते हैं, बोलते डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है बोलते, जो बड़ा पोर्शन ऊपर का डिडक्ट होते 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 क्या हो जाता, नीचे डिडक्ट होते क्या होता है जी, आखिरी में छोटा हो जाता। छोटा हो जाता, होगा छोटा नीचे। यस सर। डिडक्ट होता, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता, आपका स्टेटमेंट डिडक्ट होके 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 आके एक इंडिविजुअल पे आके रुक जाता। समझ रहे हैं बात, डिडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं उसको। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, तो एक कायम शुदा नजरिए को आप क्या कर रहे हैं, मतलब जांच रहे। एक साइंसदान बोला ऐसा है बोल के, स्लीपिंग राइवलरी रहती भाइयों में बहनों में बोल के एक साइंटिस्ट बोला, सही है गलत है बोल के आप जांच रहे। ये घर को जाके देखे, मामू के घर में बैठ के देखे, चिच्चा के घर में बैठ के देखे, बच्चे लड़ रहे हैं क्या, पूरे घर में बच्चे लड़ रहे। तो वो जो जनरल स्टेटमेंट था सही है, यस इट इज ट्रू,
Yes, it is true that there is a sibling rivalry among all siblings in my all family members, all relatives. It is correct बोल के बोल रहा है, समझ रहे हैं बात को? ऑलरेडी स्टेटमेंट था, वो स्टेटमेंट सही है बोल के बोल रहा है। स्टेटमेंट सही है गलत है बल्कि आपको साबित करने के लिए कौन सी रीजनिंग करना पड़ता? डिडक्टिव। हाँ, जनरल स्टेटमेंट जो देते, जो प्रिंसिपल है, जो लॉ है, जो थ्योरी है, सही है गलत है बोल तो आपको एक एक ऐसा चेक कर लेते, आके रुक जाते, हाँ सही है बोल के मान लेते आप। अब बोले all height places are cooler or elevated place or cooler places even though it is summer बोल के लिखा हुआ है, तो आप क्या कर रहे हैं? अरे ऊंची मुकाम पर मौसम ठंडा रहता है, सही है क्या बोल के कभी ऊटी गए, कभी वहां मिसौरी गए, कभी वहां गए दार्जिलिंग गए, हाँ करेक्ट बोल के मान लिया, प्रूव होगा, वो डिडक्टिव रीजनिंग है। तो आप यहाँ पर ये बताओ, इसमें रिसर्च का काम इंडक्टिव रीजनिंग में ज्यादा हो रहा, डिडक्टिव रीजनिंग में ज्यादा हो रहा? हाँ, डिडक्टिव रीजनिंग में साइंटिफिक रिसर्च का काम हो रहा, क्योंकि प्रूवन प्रिंसिपल को, प्रूवन लॉ को, एक थ्योरी को फिर से एक बार क्या कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हैं आप, बहुत बड़ा काम है वो। तो ये क्या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का जो बच्चा है, कौन से साल का बच्चा है जी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा कितने साल का बच्चा है वो? 7 to 11 11 साल का बच्चा रिसर्च कर सकता, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा रिसर्च कर सकता? नहीं कर सकता सर, नहीं। उसके पास डिडक्टिव रीजनिंग की सलाहियत नहीं रहती, समझ रहे हैं बात को? इंडक्टिव रीजनिंग रह सकता, इंडक्टिव रीजनिंग कहीं को रह सकता, तो सीख रहा उन्हें सीख रहा, ठोकर लगी वहां, ठोकर लगी यहाँ, एक खटका डाला शार्ट मारा, यहाँ खटका लगा शार्ट मारा, रात में उधर छिया शार्ट मारा, अरे शार्ट का एक मारा, मैं चप्पल नहीं पहनू, लिहाजा चप्पल पहनो, रबर चप्पल पहनता शार्ट नहीं मारता, खत्म, एक स्टेटमेंट दे दिया। तजुर्बा होगा उसको, 2-3 बार शार्ट मारा तो चौथी बार शार्ट मारता उसको नहीं मारता। इंडक्टिव रीजनिंग है, उन्हें क्या ट्रायल एंड एरर पे, उसके तजुर्बे पे, धोखे पे सीख ले रहा हूँ। इंडक्टिव रीजनिंग आसान है, डिडक्टिव रीजनिंग इज अ लॉट ऑफ रिगोरियस वर्क which क्या बोलते हैं, which includes research work, डिडक्टिव रीजनिंग। ये देखो, इसीलिए यहाँ पर क्या कर आपको फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में यहाँ देता, देखो डिडक्टिव सेंटेंस पे कैसा था, गौर करके देखो, चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, देखें खाली डिडक्टिव रीजनिंग, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग बोले तो मफरूजा कायम करके इस्तिखराजी मंतिकी सलाहियत आती बच्चों में, इस्तेदलाली सलाहियत आती बच्चों में। हाइपोथेसिस मींस एक गेस्टेड आंसर, ये तो मालूम है सबको आपको, ठीक है ना? अब आपको इंडक्टिव डिडक्टिव का डिफरेंस भी दे दिया, स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब नए लोग दन स्क्रीनशॉट ले लिए 3-4, पुराने लोग नहीं ले रहे, पुराने लोग मेरे साथ एक्सपर्ट हो गए ना, हंस रहे हो ना, जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं उनके बारे में हंस रहे, कई को हंस रहे बोले तो पुराने लोगों का मेरे नोट सही है, मैं पीडीएफ भेजा, नए लोगों के पास नोट्स लिए दे स्क्रीनशॉट, पुराने लोग है मैं भेजा ना चाहिए, अभी क्या लेते स्क्रीनशॉट, भूल गए जबान का तर्क, अरे मैं भूल गया, मैं क्लियर ज्वाइनिंग है ना सर? सर हम न्यू ज्वाइनिंग है ना, आप जितने भी आप भेजे थोड़ा एक बार रीसेंड कर दीजिए ना प्लीज। देखो ऐसा नए बहुत आ रहे हैं, नए बहुत आ रहे हैं इनके पास, फिर रीसेंड करा, मेरे पास टाइम है, मैं रीसेंड ही कर लेते बैठूं, बोलो बोलिए आप, ठीक है चलो कल एक बार भेज देता हूँ। एनीवे, इंडक्टिव बोलते हैं विच प्रोसीड्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव विच प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है ना? देखो जैसा कि इससे पहले कोई बता रहे थे, इंडक्टिव बोलते सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, डिडक्टिव बोलते कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, और ये नोन टू अननोन है तो ये अननोन टू नोन है, और ये एग्जाम्पल से प्रिंसिपल्स है, ये प्रिंसिपल से एग्जाम्पल्स है। और कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में इंडक्टिव रीजनिंग रहता, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन स्टेज 4th स्टेज में डिडक्टिव रीजनिंग रहता। ये है इंडक्टिव डिडक्टिव का। इंडक्टिव डिडक्टिव समझ में आया क्या, बोलो मेरे? जी सर आया सर। यस सर आ गया। तो लास्ट बेंच वाले सिर खुजाले रहे, थोड़ा डाउट है सर, फिर भी समझ में नहीं आ रहा, दो जरा कंफ्यूज देख रहे हैं लास्ट बेंच वाले, वो लास्ट बेंच वाले उधर कोने वाले कंफ्यूजन है आपको, लास्ट बेंच उधर वो रेड कलर वाले, रेड स्कार्फ, कंफ्यूजन है आपको, राइट कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ओके? इतना जितना भी बोला उसको वीडियो में आप एक बार देख लो, नींद आ रही, थक गया मैं, इंशाल्लाह कल फिर एक बार इसको मैं फोर्थ स्टेज अभी नहीं बोला ना, कल 4th स्टेज बोल के फिर लॉरेंस कोइलबर्ग भी बोल देता हूँ, उसके बाद कार्ल रोजर्स भी बोल देता हूँ। डोंट वरी, मेरे साथ जुड़े रहिए, कहीं भी मत जाइए,
और जितना हो सकता है उसको पहले से पढ़ने की कोशिश करिए। आप पहले से पढ़ के आए तो आसानी होती समझने में। शुक्रिया सर। जी सर।